हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग वेक्टर एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं एलटी ग्रेड के लिए और यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, वेक्टर का पार्ट 1 जो हमारे पास होता है, पार्ट 1 में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसके अलावा एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं, उसकी एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आज से पार्ट 2 इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पार्ट 2 में क्या होता है, वेक्टर से रिगार्डिंग जो भी कैलकुलस हमारे पास होता है, जिसकी स्टार्ट हम डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंट और कर्ल, ये सब भी निकालना सीखेंगे। तो ये पार्ट 2 ऑफ वेक्टर में आता है। इससे हमें सीधे सीधे से 1 2 3 क्वेश्चंस ऐसे एक एक टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और प्लस आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हम देख लेते हैं। हम ये फार्मूलाज क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसका, वेक्टर का। ठीक है, तो जो वेक्टर हमारे पास होता है वो किसी भी फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप और प्लस जैसे ई की पावर एक्स के कैप। तो ये भी एक वेक्टर की फॉर्म है। तो इस फॉर्म में भी हमारा वेक्टर हो सकता है। तो जब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का क्या होता है। तो हम सबसे पहले जल्दी से क्विक रिवीजन डिफरेंशिएशन के इनके लिए फॉर्मूलाज के लिए दे लेते हैं। अगर एक्स की पावर एन होता है तो एन आगे आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है। अगर हम एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन f, तो a यहाँ कांस्टेंट है तो a एज इट इज रहेगा और f का डिफरेंशियल f डैश हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें दो फंक्शंस का सम या दो फंक्शंस का डिफरेंस दिया है तो उनका डिफरेंशिएशन जो होता है वो उन फंक्शंस के डिफरेंशियल्स का या डेरिवेटिव्स का सम या डिफरेंस के बराबर होता है। प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में है तो पहले हम फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर प्लस सेकंड वाले को छोड़ दो और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। क्वेश्चन रूल हमारे पास अगर डिवीजन में है तो डिवीजन में होता है तो नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को छोड़ के डेरिवेटिव न्यूमरेटर का निकाल लो, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ के डेरिवेटिव निकाल लो डिनोमिनेटर का और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये सब फार्मूलाज आपको पता होंगे ऑलरेडी। डिफरेंशिएशन हम लोग क्लास 11 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे साइन एक्स है तो साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, सेक का सेक एक्स टेन एक्स होता है और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो आप देख सकते हो जितने सी वाले होते हैं, कॉस, कॉट, कॉसेक, इनके क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक, ऐसे ही नीचे ये हाइपरबोलिक फंक्शंस जो इनके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके भी सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। फिर आते हैं इन्वर्स पे। तो साइन इन्वर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स में सेम बस नेगेटिव आ गया। टेन इन्वर्स एक्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इन्वर्स में सेम बस नेगेटिव हो गया। सेक इन्वर्स में 1/mod ऑफ एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स में वो बस नेगेटिव हो गया। तो अगेन आप देख सकते हो कॉस, कॉट और कॉसेक तीनों सी वाले में नेगेटिव होता है। अब आते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं, जैसे a की पावर x, कांस्टेंट की एक पावर x। तो ये क्या होता है, वो सेम रहता है, बस ln a log ऑफ दैट कांस्टेंट बस ऐड हो जाता है। e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। अगर इसकी जगह होता e की पावर माइनस x, एक बार हम ये लाइन रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इसकी जगह सपोज हमारे पास होता है e की पावर माइनस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं d/dx ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का तो e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। अब जो ऊपर पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ माइनस एक्स, तो d/dx ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, -1, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स।
अगर log a बेस में है और x है तो इसका 1 अपॉन ln a x, अगर ln x है तो 1 अपॉन x। फिर आता है चेन रूल, तो आप यहाँ देख सकते हो dy बाई डी एक्स को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हो डी यू कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स ही बचा। सिमिलरली यहाँ dv कैंसिल आउट, डी यू कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स ही बचा। तो अगर तीन फंक्शंस जैसे दिए हुए हैं y v और ये, और इनके डिफरेंशियल एक दूसरे के साथ ऐसे दिए हुए हैं और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम डायरेक्टली तीनों को प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ हमें पोजीशन वेक्टर जो है r वेक्टर हमारा वो दिया गया है। अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ, आई कैप कॉस स्क्वायर टी प्लस जे कैप साइन स्क्वायर टी प्लस के कैप कॉस 2t। तो हमें वेलोसिटी निकालने के लिए बोली है। तो वेलोसिटी आपको पता है कि वो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी, अच्छा डी बाई डी टी होगा, क्यों, क्योंकि हम टी के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, प्लस जे कैप डी बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस के कैप डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t। ठीक है, तो यहाँ आई कैप देखिए कॉस स्क्वायर है तो 2 पहले पावर आगे आ जाएगी, कॉस टी एज इट इज़, और अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे इसे भी, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस जे कैप साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन टी डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, फिर प्लस के कैप कॉस का क्या होता है माइनस साइन, है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन 2t और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे हम 2t को भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप में 2 कॉस टी और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी क्या होता है माइनस ऑफ साइन टी प्लस जे कैप इंटू 2 साइन टी, और डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होता है कॉस टी प्लस के कैप माइनस ऑफ साइन 2t और डी बाई डी टी ऑफ 2t क्या होगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप में 2 माइनस ऑफ 2 कॉस टी साइन टी, फिर जे कैप में 2 साइन टी कॉस टी, और फिर के कैप में माइनस का 2 साइन 2t। तो अब एक चीज़ देखिए, 2 साइन ए कॉस ए, ये जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, ये किसके बराबर होता है साइन 2a के। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आई कैप में माइनस का साइन 2t माइनस का साइन 2t प्लस जे कैप में साइन 2t और प्लस के कैप में माइनस का 2 साइन 2t। तो तीनों में से साइन 2t कॉमन आ जाएगा, तो तीनों से साइन 2t कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, और अगर हमें इसी फॉर्म में लेना है जिस फॉर्म में हमें r दिया हुआ था, ये हमारा v वेक्टर आ गया। तो वी टी जो फंक्शन है वो क्या होगा साइन 2t और अंदर -1 1 और -2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ वेलोसिटी वेक्टर का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर। तो जैसे हमें पता है कि डी बाई डी टी ऑफ एक कांस्टेंट का हमेशा ज़ीरो होता है, तो ऐसे ही जब हमें डी बाई डी टी करना है कांस्टेंट जो हमारा वेक्टर है उसका, तो रिजल्टेंट क्या आएगा ज़ीरो ही आएगा, यहाँ पे बस ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 0 वेक्टर। नेक्स्ट हमें बोला है अगर r ये है, ठीक है, n यहाँ कांस्टेंट है, n वेयर n इज़ अ कांस्टेंट, t इज़ अ वेरिएबल। तो हमें पहले तो dr बाई dt निकालना है, फिर उसका r के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले ज़रा हम dr बाई dt देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आई कैप डी बाई डी टी ऑफ कॉस एन टी प्लस जे कैप डी बाई डी टी ऑफ साइन एन टी। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आई कैप, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस एन टी साइन एन टी आ गया, और साथ ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ एन टी को जो उनके एंगल वैल्यू होती हैं। फिर जे कैप में देखिए डी बाई डी टी ऑफ साइन एन टी, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस एन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एन टी, क्योंकि जो अंदर इनके फंक्शन में वैल्यू होती है उनको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं हम फिर। तो ये आपका क्या आ गया, देखिए एन टी जो है जब आप इसे टी के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सपोज 2t को, तो रिजल्ट क्या आता है 2, तो ऐसे ही जब हम एन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा n, तो ये क्या हो जाएगा n और ये भी क्या हो जाएगा n। तो आपका रिजल्ट क्या आया माइनस का n साइन एन टी आई कैप प्लस n कॉस एन टी जे कैप। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी आर बाई डी टी के साथ। तो आर वेक्टर हमारे पास देखिए क्या है, आर वेक्टर है आई कैप में कॉस एन टी प्लस जे कैप में साइन एन टी। ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है डी आर बाई डी टी के साथ, जो कि है माइनस का एन साइन एन टी आई कैप प्लस एन कॉस एन टी जे कैप। ठीक है, तो हमें पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम आई के कोफिशिएंट्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं और जे वालों को जे कैप के साथ करते हैं, के कैप यहाँ है नहीं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा कॉस एन टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस का एन साइन एन टी। ठीक है, फिर प्लस फिर जे कैप के को करते हैं तो साइन एन टी मल्टीप्लाइड बाय एन कॉस एन टी। तो ये जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा माइनस का n साइन एन टी कॉस एन टी। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा n साइन एन टी कॉस एन टी। तो देखोगे आपकी दोनों टर्म सेम है, बस साइन चेंज है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 0। तो 0 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, वो क्वेश्चन हम आपके लिए रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में या जिस भी वीडियो में, और साथ में आपको कमेंट में बता देंगे कि वो हमने वहाँ पे कर दिया, या फिर हम एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए बना देंगे, डाउट क्वेश्चंस के लिए बना देंगे, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए आपको पोजीशन के लिए x के लिए दिया है ये, y की वैल्यू दी है ये, और z की वैल्यू दी है ये। आपको निकालना है वेग, वेग यानी वेलोसिटी। तो पहले तो हम यहाँ पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होता है x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ हमारा क्या बन जाएगा e की पावर माइनस t आई कैप प्लस 2 cos t जे कैप प्लस साइन टी के कैप। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया। हमें पता है हमारे वेलोसिटी क्या होती है डी आर बाय डी टी, तो हम ज़रा डी आर बाय डी टी निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आई कैप डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस टी प्लस जे कैप डी बाई डी टी ऑफ 2 cos टी प्लस के कैप डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। तो आई कैप, अब देखो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि e की पावर x का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है e की पावर x, बट डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं e की पावर माइनस x को तो वो होता है माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। तो यहाँ e की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी प्लस जे कैप, तो 2 का तो 2 रहेगा, और cos t का क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी, फिर प्लस के कैप साइन टी का क्या हो जाएगा cos t, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशियल होता है। तो ये हमारे पास आंसर है माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी आई कैप माइनस 2 साइन टी जे कैप प्लस cos t के कैप। तो हम अब ज़रा देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारा कहीं है कि नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, माइनस ई की पावर माइनस टी माइनस 2 साइन टी एंड cos t। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे इसके लिए
करेक्ट है। तो इसी तरीके के ये जो हमने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन अभी करे हैं यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिए हैं और इसके अलावा आप और कहीं से 2-4 क्वेश्चंस इसमें कर लेते हो तो वेक्टर डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास वेक्टर का पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो हम ग्रेडियंट और ये सब निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट जब वो सब पढ़ेंगे तब करेंगे, पर सिंपल डिफरेंशिएशन से इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें बोला है आर वेक्टर जो है हमारे पास वो ये है, ठीक है। तो हमें बोला है पहले डी आर बाई डी टी निकालना है, फिर हमें डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा आर वेक्टर है, ठीक है, जो हमारा आर वेक्टर है, हमें इस आर वेक्टर का क्या करना है, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। और जब सेकंड डेरिवेटिव भी निकल जाएगा तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं, डी आर अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 3t आई कैप है हमारे पास, तो डी बाय डी टी ऑफ 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप प्लस 2t क्यूब के कैप, ये है। तो जब हम इसे डी बाई डी टी करते हैं तो 3t का क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 आई कैप प्लस यहाँ से 3 कांस्टेंट है और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, ठीक है, जे कैप प्लस 2, फिर क्या है t क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर 1 आगे आ जाएगी यानी 3 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 से 1 कम हो गई तो स्क्वायर के कैप। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आता है 3 आई कैप प्लस 6t जे कैप प्लस 6t स्क्वायर के कैप, ठीक है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास है डी टी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, ये जो डी आर बाई डी टी हमारे पास आया है ये है ना, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये है डी आर बाई डी टी की। तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, तो यानी डी बाई डी टी ऑफ इस पूरे का जो हमारे पास अभी आया 3 आई कैप प्लस 6t जे कैप प्लस 6t स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो आई कैप यहाँ t है ही नहीं, कांस्टेंट है खाली, तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 0 आई कैप, ठीक है। अब यहाँ 6t, तो 6t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 6, तो 6 जे कैप प्लस 6t स्क्वायर का क्या होता है 2t के कैप। तो ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया 0 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 12t के कैप, ठीक है। तो हमें अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर जो सेकंड डिफरेंशिएशन है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम सबसे पहले वही करेंगे, आई जे के अपना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिख दिया। तो फर्स्ट वाला वेक्टर जो ये था इसके कोफिशिएंट्स फिल करो, यहाँ 3 6 और 6t और 6t स्क्वायर, और अब नीचे वाले के तो 0 6 12t, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। तो अब ज़रा क्रॉस प्रोडक्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप के टाइम पे हम ये वाली और ये वाले कॉलम्स लेते हैं, तो 6t स्क्वायर 12t, फिर माइनस जे कैप, तो जे कैप के टाइम पे ये वाला और ये वाला लेते हैं, तो 3 0 6t स्क्वायर 12t, फिर प्लस के कैप, तो के कैप के लिए ये दोनों कॉलम्स लेंगे, रोज 3 0 6t और 6, ठीक है। तो सॉल्व करो ज़रा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 12t, 60 इंटू 12t, तो ये हो गया 6 12 72 और t इंटू 2 t स्क्वायर। तो आई कैप में हमारे पास आया 72
टी स्क्वायर माइनस ये दोनों, तो 6 6 ज़ा 36, तो 36 टी स्क्वायर। फिर आते हैं माइनस जे कैप, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 12 टी से, तो ये आया 36 टी, माइनस 0 को मल्टीप्लाई किया 6 टी स्क्वायर से, तो 0, फिर प्लस के कैप, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से 18, माइनस 0 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो 0। तो ये क्या हो गया 72 माइनस 36 यानी 36 टी स्क्वायर आई कैप, माइनस ये हो गया 36 माइनस 0 36, सो 36 टी जे कैप, प्लस 18 माइनस 0 18, तो 18 के कैप। ठीक है, तो तीनों में से आपको दिख रहा है कि 18 कॉमन आ रहा है, तो हम 18 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा 18 2 ज़ा 36, तो 2 टी स्क्वायर आई कैप माइनस 18 2 ज़ा 36, तो 2 टी जे कैप प्लस 18 1 ज़ा 18 के कैप। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोई ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, 18 कॉमन है तो ऑप्शन सी और बी में से ही कोई होगा। तो बी में देखिए 3 टी आई स्क्वायर है, टी स्क्वायर आई कैप है, तो यहाँ 2 टी आई स्क्वायर 2 टी स्क्वायर आई कैप है हमारे पास, तो वो इससे मैच हो रहा है। नेक्स्ट टर्म माइनस 2 टी जे कैप, तो माइनस 2 टी जे कैप, और फिर प्लस में हमारे पास है यहाँ पे के कैप, पर यहाँ हमें दिया हुआ है 2 के कैप, तो ये जो है हमारा यहाँ पे 2 के कैप जो यहाँ आ रहा है, इसकी जगह ये यहाँ सिंगल के कैप होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, तो 2 टी आई कैप माइनस 2 टी जे कैप प्लस ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 6 ज़ा 18 ही आएगा, 18 से आगे तो ये आएगा नहीं, 12 है यहाँ, तो जे कैप के लिए और फिर के कैप के लिए हम लेते हैं ये दोनों। हाँ, तो यहाँ पे यही आएगा के कैप, तो यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है और क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा बड़ी ऑडियंस हमारे पास हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस ही हमें मोटिवेट करते हैं, आपके लाइक्स, आपके व्यूज़, आपके सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ऐसी वीडियोस आगे आपके लिए बनाते रहें। और वैसे भी पूरा सिलेबस हमें कवर करना है, तो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए हमें एक अच्छी डेडिकेशन चाहिए, जो कि एक अच्छे रिस्पॉन्स से ही हमें मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।